Hi friends, our today's topic is preparation of GSTR 2A reconciliation with purchase register using Power Query and Power Pivot. So our strategy will be like this. We'll make two separate tables, one for purchase register and one for downloaded 2A register. So if you see this file, this is a purchase register where my format is data, particulars, voucher number, GST and taxable purchase, IGST, CGST, HGST, remarks and issues. Okay. अभी ये सारे कॉलम्स एज इट इज कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे 2A रजिस्टर में यूज किए हैं। तो यहाँ पे भले जीएसटी का 2A में कुछ भी कॉलम हेड होंगे, हमें चेंज करना है क्योंकि वी वांट टू अपेंड द डेटा। और अगर कॉलम का नाम अलग होगा तो डेटा अपेंड कर नहीं सकते हैं। तो ये आप दो टेबल बनाने हैं परचेज रजिस्टर में। यहाँ पे हमने दो एडिशनल कॉलम रखे हैं। रिमार्क्स में पीआर लिखा है, पीआर स्टैंड फॉर परचेज रजिस्टर। एंड इशू क्या आएंगे आगे जाके जब हम लोग रिकंसिलेशन करेंगे, तो यहाँ पे वो इशू हम लोग नोट डाउन करेंगे। सेम वे इन 2A, रिमार्क में 2A है और इशू विल बी नोटेड। सो we'll make separate tables for purchase register and downloaded 2A register। रिमार्क के बारे में बताया। इसके बाद दोनों टेबल हम लोग पावर क्वेरी एडिटर में अपलोड करेंगे और थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन के बाद हम लोग एक के नीचे दूसरा टेबल अपेंड करेंगे। उसके बाद ये जो सारा डेटा बनेगा उसमें मैं चाहता हूँ कि जीएसटीएन जो है उसमें स्टेट कोड अलग से डिफाइन करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, मेरा डेटा मैं दो अलग पिवोट टेबल में अपलोड करूंगा। जो पहला टेबल होगा वो 27 कोड का रहेगा और मेरा आउटपुट में 27 कोड को मैं फिल्टर लगा के सिर्फ सीजीएसटी या एसजीएसटी कॉलम ही करूंगा। तो मुझे चार चार कॉलम, छह कॉलम उसका डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, तो मेरा टाइम बहुत बच जाएगा। सेकंड पिवोट टेबल बनाऊंगा जिसमें अदर देन 27 स्टेट कोड रखूंगा, जिसके वजह से मेरा आईजीएसटी फिगर आएगा। सो आईजीएसटी एज पर परचेज रजिस्टर, आईजीएसटी एज पर 2A रजिस्टर, और वो दोनों का डिफरेंस निकाल के वी कैन रिकंसाइल द फिगर्स। उसके बाद जहां पे भी हमारी गलती मिलेगी, डिफरेंस होगा, उसके लिए हम लोग रिमार्क डालेंगे। रिमार्क डालते वक्त हम लोग क्या करेंगे, यहाँ परचेज, सपोज ये बिल में गलती हो रही है कुछ, तो यहाँ रिमार्क डालेंगे। और यहाँ जो पीआर है तो इसको पीआर क्यू या पीआर क्यू ए, अदर देन पीआर कुछ भी टाइप करेंगे। तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर एंट्री पाइवट टेबल से एक्सक्लूड हो जाएगी और मेरा पाइवट टेबल क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद ये जो पीआर में जो भी गलतियां है उसका एक हम पावर क्वेरी से आउटपुट निकालेंगे और वो आउटपुट अवर विल बी अवर रिकंसिलेशन आइटम। सो गाइज, यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जितने भी जीएसटी कंसल्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, इवन चार्टर अकाउंटेंट अगर यूज करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। So let us start. Now we have purchase register. We'll upload this data into Power Query editor. For that I'll select data from table range। यहाँ पे डेट को हम लोग डेट फॉर्मेट में कर देते हैं और बाकी तो सारा सब ठीक है। फाइल क्लोज एंड लोड टू, only create connection, we'll say okay। Our query name will rename as PR। सेम वे 2A जाएंगे, डेटा फ्रॉम टेबल
then we'll change the date format or file, close and load to, will create connection. Okay, rename the query name as 2a, बाद में यहाँ पे डेटा get data combine queries and append में since there are only two queries, we'll check PR, then below 2a we'll check say okay. अब यहाँ पे मेरा क्वेरी अपेंड हो चुका है। अब यहाँ पे ये GSTN नंबर है, ये हम लोग एक ऐड कॉलम में जाके डुप्लीकेट कॉलम करते हैं। तो यहाँ मेरा एक कॉलम डुप्लीकेट होगा, यहाँ राइट क्लिक करके इसको स्प्लिट कॉलम करते हैं। स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर मेरे 2 है और वो कौन सा, लेफ्ट से है, राइट से नहीं है, लेफ्ट से है। और ओके करता हूँ, ये मेरा स्टेट कोड हो गया। और ये जो बाकी का बचा हुआ है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। मेरा डेटा हो चुका है रेडी। अभी इसको मैं क्लोज एंड लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन, और यहाँ पे क्वेरी का नाम हम लोग रीनेम करेंगे अपेंडेड डेटा। तो अभी मेरा डेटा ज्वाइन हो चुका है, स्टेट कोड रेडी है और सारा चीज हो चुकी है। अब हम अपेंडेड डेटा को एज ए रेफरेंस यूज करेंगे और इसे नाम देते हैं स्टेट डेटा। और ये फाइल को हम लोग क्लोज एंड लोड टू, यहाँ पे देखिए अभी आउटपुट कहाँ कहाँ दे सकते हैं। टेबल फॉर्मेट तो आपको आप जानते हो, पाइवेट टेबल रिपोर्ट है, पाइवेट चार्ट है और कनेक्शन है। तो हम पाइवेट टेबल में इसको आउटपुट देते हैं और ये ओके करते हैं। ये मेरा स्टेट डेटा शीट रेडी हो गई, ये मैं लास्ट में लेता हूँ। तो अभी डेटा तो पूरा कहाँ पे भी नहीं है, कनेक्शन ही है, लेकिन हम लोग अभी इसका पाइवेट टेबल बना सकते हैं। अभी पाइवेट टेबल हम लोग स्टेट का डेटा है तो स्टेट के हिसाब से बनाएंगे। तो मुझे पहला स्टेट कोड को फिल्टर लगाना है, तो स्टेट कोड को मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। यहाँ मुझे पूछ रहा है ऑल, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 27 सिलेक्ट करूंगा, तो मैं ये चेंज करके आई सिलेक्ट ओनली 27। तो अभी पूरा डेटा फिल्टर होके खाली 27 का आ जाएगा यहाँ पे। अभी स्टेट कोड है तो मुझे वैल्यू कौन सी चाहिए, तो वैल्यू मुझे चाहिए SGST, वो अपने आप आ गई, तो SGST डाल दिया मैंने, तो ये टोटल SGST का फिगर आ गया। अभी मेरे रोज कौन से हो गए, तो माई रोज विल बी GSTN, तो GSTN वाला सारा डेटा आ गया। अभी मुझे दो रिमार्क है, मैं रिमार्क लूंगा कॉलम में, तो यहाँ पे 2a का फिगर आ गया, PR आ गया और इनकी ग्रैंड टोटल है। आई डोंट वांट ग्रैंड टोटल, राइट क्लिक करो, रिमूव ग्रैंड टोटल। अब मुझे GSTN नंबर वाइज 2a में क्या फिगर है और PR में क्या फिगर है वो आ गई। सपोज यहाँ पे मुझे बिल वाइज ब्रेकअप देखना है, तो मुझे यहाँ क्लिक करना है और इनवॉइस नंबर को भी हमें साथ में लेना है। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे डेट GST इशू पर्टिकुलर टैक्सेबल वाउचर नंबर है, तो वाउचर नंबर को GST के नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे हर पार्टी का बिल वाइज ब्रेकअप आ गया है और 2a में क्या फिगर है और PR में क्या है वो आ गई। सेम वे अपेंडेड डेटा को फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, रेफरेंस यूज करूंगा, फाइल को नाम देगा IGST डेटा और यहाँ पे इसको फाइल
क्लोज एंड लोड टू हम पाइवेट टेबल रिपोर्ट में डाल देते हैं। तो ये IGST का आ गया। यहाँ पे मुझे फिल्टर में स्टेट कोड रखना है। स्टेट कोड में जाके सारों को चेक करना है एंड 27 को अनचेक करना है। जैसे आप अनचेक करते हो यहाँ पे मुझे GSTN लेना है, देन वाउचर नंबर उसके नीचे लेना है और IGST फिगर चाहिए मुझे, जो यहाँ पे है ये मैंने IGST डाल दिया और रिमार्क्स जो है वो मैं कॉलम में डालूंगा। ग्रैंड टोटल को राइट क्लिक करके इसको रिमूव करूंगा। मेरा डेटा रेडी हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे कौन से इशू आ सकते हैं वो जॉट डाउन किए हैं। तो सीरियल नंबर 1 पे है बिल फाउंड इन 2A बट नॉट अपीयर इन PR, लाइक दैट वे। तो अभी यहाँ पे अगर मैं चेक करने गया तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला डालता हूँ इक्वल टू B6 माइनस C6। तो यहाँ 0 आ गया और ये मैं फॉर्मूला पेस्ट करता हूँ नीचे तक। यहाँ पे 58 रुपीज़ का जो बिल है वो परचेस रजिस्टर में है, 2A में नहीं है। तो मुझे ये बिल कॉपी करना है और परचेस रजिस्टर में जाके Ctrl+F Ctrl+V करना है और यहाँ पे मुझे ये इशू है। तो ये इशू क्या है कि बिल फाउंड इन PR बट नॉट इन बिल फाउंड इन PR बट नॉट ए। तो इशू नंबर 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं इशू नंबर 2 टाइप करता हूँ और यहाँ पे जो PR है तो PR हम लोग क्वेरी कर रहे हैं तो PR क्यों करते हैं इसको। जैसे ही ये करते हैं और आप स्टेट कोड में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, डेटा रिफ्रेश और तो ये बिल यहाँ PRQ करके एक एडिशनल कॉलम आ जाता है क्योंकि हमने 2A PR और PRQ नहीं किया है। यहाँ पे जाके मुझे ये PRQ को हटाना है तो ये एंट्री ही चली जाती है। अभी दूसरा यहाँ पे 2A में बिल दिख रहा है लेकिन परचेज रजिस्टर में नहीं है तो मेरा सीरियल नंबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बिल कॉपी करता हूँ, मैं 2A में जाके ये बिल सर्च करता हूँ तो ये मुझे बिल मिल गया। ये इसका सीरियल नंबर 1 आएगा और इधर मुझे 2AQ करना है। जैसे ही मैं 2AQ करता हूँ और यहाँ जाके डेटा रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे रिफ्रेश 2 बार करना है तो ये यहाँ 0 होता है। सेम वे मुझे एक एक एंट्री देखनी है और वो हिसाब से हमें एक्शन लेना है। जैसे यहाँ 54 रुपीज़ का डिफरेंस है तो ये सारी एंट्रीज का मैं करेक्शन करके मैं आपके पास आ जाता हूँ। अभी मैंने बाकी सारे जो भी डिफरेंस था सबको निकाल के करेक्शन 2A और परचेज रजिस्टर में कर दिया है और मैंने छोटी छोटी अमाउंट छोड़ दी है। तो मेरा टोटल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है और एक एंट्री मुझे बतानी है दिस 48। यहाँ पे क्या हुआ है मैं बताता हूँ। यहाँ पे 2A में ये फिगर आ रही है और परचेज रजिस्टर में 0 आ रही है। तो अगर मैं कॉपी करके परचेज रजिस्टर में जाता हूँ तो ये बिल है। ये बेसिकली कार एक्सपेंसेस है जिसका बुक्स बुक ऑफ अकाउंट्स में इनपुट लिया नहीं है तो यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ कुछ नहीं आ रहा है लेकिन सेम 2A में दिख रही है केस यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 4 नंबर डालूंगा और मेरा 4 नंबर कोड है इनपुट नॉट टू बी टेकन निगेटिव आइटम। तो इस वजह से मैंने अगर वहाँ मैं 4 नंबर डाल देता हूँ
और यहाँ 2A को 2AQ कर देता हूँ और क्वेरी मेरी रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो दिख रहा है डिफरेंस वो 0 हो जाएगा, रिफ्रेश हुआ तो एंट्री चली जाएगी। अब मेरा टोटल डिफरेंस यहाँ पे 1 रुपीज़ है। सेम वे मैंने आईजीएसटी में किया है। आईजीएसटी में ये 2A में है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। तो यहाँ पे मैं वाउचर नंबर नीचे लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे बिल्स 2A में है और परचेज रजिस्टर में नहीं है। तो मैं इन सब बिल को 2A में चेक करके जीएसटीएन उसका चेक करता हूँ और 2A में है, ये जेटिव एयरवेज के है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। तो 2AQ करता हूँ इसको और यहाँ पे मेरा कोड आएगा 1। आईजीएसटी में जाके ये रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे ये बिल है जो परचेज रजिस्टर में है, 2A में नहीं है। तो परचेज रजिस्टर में जाके ये मैं परचेज रजिस्टर में ये फिगर है आईजीएसटी में और इसको PRQ करता हूँ और यहाँ पे मेरा कोड आ जाएगा 2 नंबर। रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो PRQ आ गया है इसको निकाल देता हूँ। PR ब्लैंक भी निकाल देता हूँ और ये भी निकाल देता हूँ, सिर्फ 2A रखता हूँ। और अभी मेरा फॉर्मूला चला गया, फिर से एक डाल देता हूँ फॉर्मूला B5 माइनस C5, एंटर। मेरा सारा टैली हो चुका है। अब हम इसका प्रॉपर रिकन्सिलेशन करते हैं। अब हम PR जो फाइल है और क्वेरी है इसको कनेक्शन कर रेफरेंस करके यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको फाइल नेम देते हैं RICO01। अभी यहाँ पे जो इश्यूज है जिसमें नल वैल्यू है उसको निकाल देते हैं। अभी मेरे ये इश्यूज रेडी है, इसको क्लोज एंड लोड करते हैं। न्यू वर्कशीट लेते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। तो मेरा PR का रिको हो गया और 2A को भी हम लोग रेफरेंस करके यूज करते हैं और यहाँ पे नल वैल्यू निकाल देते हैं, ओके करते हैं। ये पूरा डेटा हम लोग क्लोज एंड लोड टू करते हैं और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में थोड़ा सा एक कॉलम छोड़ के एग्जिस्टिंग में एक कॉलम छोड़ के इसको एंटर करते हैं, ओके करते हैं। तो ये मेरा डेटा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्वेरी 1 ओपन करके यहाँ जो डेटा है इश्यूज उसको सॉर्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, 2 नंबर के इश्यूज एक साथ आ जाएंगे, 3 नंबर के एक साथ आ जाएंगे। क्लोज एंड लोड करते हैं। सेम वे रिको 2 में जो इश्यूज है उनको भी हम चेंज करते हैं
तो इसको शॉर्ट कर दिया, फाइल क्लोज एंड लो। अभी यहाँ पे जो डेट है उसको शॉर्ट डेट में करते हैं कन्वर्ट, और ये सारा डेटा हमारा रेडी हो चुका है। अभी मैंने एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिगर एज पर परचेस रजिस्टर, ये सम परचेस रजिस्टर एफ कॉलम, जो परचेस रजिस्टर का एफ कॉलम है वो ले लिया हमने। इसका 6,75,363 आ रहा है, 6,75,000। CGST SGST सेम बेसिस पे लिया है। अभी ऐड आइटम बिल फाउंड इन 2A बट नॉट अपीयर इन परचेस रजिस्टर, उसका कोड हमारा 1 है जो यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे सम इफ का कमांड दिया है कि सम इफ क्यू एंड फिगर आपका क्यू में है, IGST हमारा क्यू में है, तो ये क्यू में लिया और कोड नंबर 1 लेके हमने ये फॉर्मूला मार दिया है IGST का। सेम वे CGST SGST किया है। इनपुट नॉट टू बी टेकन निगेटिव कोड जो 4 नंबर का है, उसका भी सम इफ का कमांड दिया है। डेटा मैच बट फिगर आर डिफरेंट के लिए हमने क्या किया है, ये कोड नंबर 3 दिया था जिसका IGST CGST और SGST के हिसाब से मैंने कोड दिया है। तो ये सारा CGST में आया है, तो CGST में आया है तो SGST में भी सेम फिगर आ जाएगी। तो ये 282 आ रहा है, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। तो अगर आप इसकी टोटल करेंगे तो ये 7,21,000 आ गया। 1,53,000 जो परचेज रजिस्टर में है, लेकिन वो 2A में नहीं अपीयर हो रहा है, वो 1,53,000 ये है, ये टोटल ये हमने वहाँ ले ली। और इसी हिसाब से हमारा रिकन्सिलेशन रेडी हो गया। यहाँ 0.70% डिफरेंस है जो हमें स्टेट में भी आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग होम जाके चेक करते हैं तो ये 70 पैसा डिफरेंस है, तो आपका इवन पैसा भी टैली हो गया है। तो ये हिसाब से आप रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। आगे जाके जो न्यू डेटा आ जाएगा तो यही फॉर्मेट रख देना है, यहाँ पे खाली परचेस रजिस्टर 2A रजिस्टर डाल के जो मेरी प्रोसीजर है वो करके पाइवेट टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और आपका रिकन्सिलेशन रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इस मैटर में या कोई भी अदर मैटर में मेरा सजेशन चाहिए या हेल्प चाहिए, या आप मुझे कुछ अच्छा सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ मेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है ask2 न्यूमरिक है CA Satish@gmail.com। थैंक यू एंड विश यू हैप्पी लर्निंग।